आखिर बहन ने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? किरण पता नहीं क्यों उठा लाई है इस नासपीटे को। अब तो हमारी सुबह इसकी मनहूस सूरत देखकर ही होती है। किरण की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से किरण रघु को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से उसकी सास की आंखों में वो लड़का खटकता रहता था। किरण घर संभालने के साथ साथ अपना छोटा सा कैटरिंग का काम भी संभालती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा एक ऊपर की मदद के लिए नौकरानी भी थी। यूँ तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर रघु यानी राघव के आने से उनका व्यवहार बदल गया था। वह दोनों रघु को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील भी करते थे। किरण से भी अब वह नाराज रहते थे। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना ही देती थी। उनकी 6 साल की बेटी रूबी रघु को देखकर बहुत खुश हुई थी और उस 10 साल के बच्चे को पहली बार में ही रघु भैया मान लिया था। रघु उसी दिन से उसको छोटी बहन की तरह प्यार करता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। रूबी और रघु साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो रघु रूबी को प्यार से समझाता था, जबकि रूबी अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाकर उससे लड़ाई भी कर लेती थी। रूबी का रघु की तरफ प्यार और सम्मान देखकर दादी और पिता को बहुत बुरा लगता था। उन्होंने उसको रघु के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उस मासूम बच्ची का मन रघु के खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसका अपमान करती। किरण उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह थोड़ा बहुत तो समझ जाती थी, लेकिन माँ की व्यस्तता पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई। रघु उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, रूबी के अपमान के शब्द उतने ही कड़वे होते जाते। बचपन में रक्षाबंधन पर वो रघु के लिए राखी लाती थी और मेरा भैया कहकर रघु की कलाई पर बांधकर मिठाई खिलाती थी। रघु भी उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कोई उसकी मनपसंद का तोहफा दिलाता। अब वही रूबी अपनी माँ के जोर देने पर रघु को राखी बांधती और चली जाती। रघु, जिसका असली नाम राघव था, किरण की बचपन की सहेली कनक का बेटा था। कनक के पति फौज में थे और दुश्मनों के हाथों देश के लिए शहीद हुए थे। कनक ने अकेले राघव को बड़ा करा। रघु बेचारे की किस्मत में न बाप का न माँ का प्यार था। एक दिन कनक बाजार से सब्जी ला रही थी तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में कनक ने किरण को बुलाया और उससे वादा लिया कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी। किरण के हाथ में अपने 10 साल के राघव को छोड़कर कनक ने अपनी अंतिम सांस ली। जब किरण रघु को घर लेकर आई थी, तभी उसकी सास ने कहा था, मनहूस है ये बच्चा, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ रखने की, छोड़ आओ इसको किसी अनाथ आश्रम में। किरण के पति भी नाराज़ हुए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और रघु को अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगी। इन्हीं सब कड़वी बातों के साथ समय तेजी से आगे बढ़ा और अब रघु 23 साल का एयरफोर्स पायलट बन गया था। किरण को वह माँ नहीं भगवान मानता था, जिसने बहुत मजबूती के साथ उसको पाला पोसा था। 19 साल की रूबी भी एक खूबसूरत लड़की थी। अब दादी और पिता के ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार ने उसको जिद्दी और रूखे स्वभाव का बना दिया था। किरण के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन रघु को लेकर उसका वही रवैया था। एक दिन रूबी ने घर में बताया कि उसको किसी सहेली के घर जाना है और वह रात को वहीं रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब था ही नहीं। किरण का मन पूरी तरह से मान नहीं रहा था।
पर रूबी ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात मनवाकर ज़बरदस्ती चला गया। रघु घर में था और सब सुन रहा था। वह रूबी के सब दोस्तों को जानता था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे। शाम को रूबी जब घर से निकली तो रघु ने उसका पीछा किया। उसने रूबी को एक घर में जाते हुए देखा। वह खिड़की से झांकता है तो देखता है कि गिनती के कुछ लड़के और लड़कियां ही हैं और कोई नहीं है। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो वहाँ छुप कर बैठ गया। रूबी दोस्तों के साथ नाच रही थी कि तभी रघु ने देखा कि एक लड़का उसकी ड्रिंक में कोई दवाई मिला रहा है। रघु इन सब का वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि रूबी को थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगे। वह लड़का रूबी को कमरे में ले गया और बेहोशी की हालत में रूबी को पलंग पर लिटा दिया। जैसे ही उसने रूबी के कपड़ों को छुआ, रघु ने उसके ऊपर हमला करा और बहुत मारा। वह पहले ही पुलिस को उस लिए पार्टी की खबर दे चुका था, इसीलिए पुलिस वक्त रहते आ गई और उस लड़की को पकड़ ले गई। रघु ने किसी तरह से मिन्नत करके पुलिस को रूबी को ले जाने से रोका। जब तक रूबी को होश नहीं आया वह वहीं बैठा रहा और माँ से झूठ बोलता रहा कि रूबी अपनी सहेली के घर ही है। जब रूबी को होश आया तब रघु ने उसको सारा वीडियो दिखाया। रूबी कुछ कह नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। जो उसके साथ दोस्तों ने किया उसका रूबी को बहुत बुरा लगा था, पर उससे ज़्यादा वह शर्मिंदा थी। बचपन से अब तक जिस रघु का उसने दादी और पिता के कहने पर हर घड़ी अपमान किया था, उसी रघु ने आज सही मायने में भाई का फर्ज निभाया था। रघु ने उसको समझाया कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। घर में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। किरण ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो रूबी रघु के साथ थी। उसको थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ, पर खुशी भी बहुत थी कि शायद रूबी का मन बदल गया है और अब दोनों भाई बहन के बीच में प्यार है। कुछ दिन बाद राखी का दिन आया था। रूबी पहले की तरह बाजार से अपनी पसंद की राखी लाई और रघु की कलाई पर बांधकर मेरा भाई कहकर उसको गले से लगा लिया। दादी और पिता भी अब चुप हो गए थे। रूबी के अपमान का बदला रघु ने प्यार और सम्मान के धागे से आज मजबूत रिश्ता बनाकर पूरा कर दिया था। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।